हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग लाइट्स। हमने पिछली वीडियो में जैसे कि देख लिया था कि विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, उसे यूज़ कैसे करना है, वो सब। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसे ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, पाइथन में आइडेंटिफायर क्या होते हैं और रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाइथन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। चलिए देखते हैं पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स वो होते हैं कि जो रिजर्व वर्ड होते हैं पाइथन में, जैसे कि उन वर्ड्स को आप एज अ नॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। वो पाइथन के ही द्वारा यूज़ किया सकता है, वो पाइथन ने खुद अपने लिए यूज़ करने के लिए बनाया है। तो देख लेते हैं हम आगे। वी कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। हम इसका मतलब ये है कि हम किसी भी पाइथन के कीवर्ड को जो भी डिक्लेयर किए गए हैं उन्हें ना हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं, ना कोई फंक्शन नेम की तरह यूज़ कर सकते हैं, ना कोई क्लास नेम की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी आइडेंटिफायर के रूप में हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें कीवर्ड्स जो होते हैं आपको पता होगा केस सेंसिटिव होते हैं। पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये बात आपको शायद पता होगी, या नहीं पता तो मैंने बता दी है। पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो इसका मतलब कीवर्ड्स जो है वो भी केस सेंसिटिव हैं। अब जैसे आप इफ कंडीशन लिखते हैं तो इफ कंडीशन स्मॉल में लिखी जाती है, आई एफ जो है स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखी जाता है। अगर आप उसे कैपिटल आई एफ करके लिखेंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। देख लेते हैं कीवर्ड्स क्या क्या है पाइथन में। फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू हो गया, एंड हो गया, एज हो गया, एजेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ। ये सब हम अभी आगे देखने वाले हैं इनके यूजेस। डेफ जो है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। और एल्स इफ एल्स कंडीशन आई होप आपने देखा हो, और मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन को हमें यूज करना होता है, एलिफ यूज करते हैं। ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं पाइथन के, ये सब आप पढ़ लेना। पढ़ और इनका हम आगे यूज देखेंगे। कीवर्ड्स हमने देख लिए क्या होते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट पाइथन आइडेंटिफायर्स। एंड आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक क्लास, फंक्शन, वेरिएबल एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। गाइस, इसका मतलब ये है कि जो पाइथन के आइडेंटिफायर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं हमारे वेरिएबल बनाने के लिए, क्लास के नेम डिक्लेयर करने के लिए, या फिर फंक्शन का नाम डिफरेंट डिक्लेयर करने के लिए, या फिर एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से अगर हमें बताना ही अलग, तो वो इसके लिए यूज़ करता है। जैसे सपोज एग्जांपल, अगर मुझे किसी का नाम स्टोर कराना है तो मैं एक वेरिएबल यूज़ करूँगा नेम। नेम इक्वल टू राहुल, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर लिया है नेम, पर मैं अब इस नेम की जगह कहीं पे भी जो हमने आइडेंटिफायर देखे वो की सॉरी कीवर्ड्स देखे थे, अब मैं इनमें से कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकता था इसमें से। जैसे मैंने अपने वेरिएबल का नाम अभी रखा नेम, अगर मैं वहाँ पे ऐसे कुछ ग्लोबल रख लेता या फिर नॉट रख लेता तो ये मुझे एरर दे देता, क्योंकि मैं पाइथन कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम या फिर क्लास नेम यूज़ नहीं कर सकता। हमने देख लिया, तो इसके अब कुछ रूल्स देख लेते हैं कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। आइडेंटिफायर जो होते हैं कैन बी कम्बिनेशन ऑफ लेटर ए टू जेड, स्मॉल में लिख सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं कैपिटल ए टू जेड का, या फिर डिजिट का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक सपोज माई क्लास। इसमें देखिए आप, माई जो है एक स्मॉल वर्ड है और जो क्लास का सी है वो कैपिटल वर्ड है। तो आप इस तरह से वेरिएबल नेम का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स का, अंडरस्कोर का और डिजिट का, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के एक वेरिएबल बना रखा है। तो आप इस तरह से भी वेरिएबल बना सकते हैं। और आपका अगर कोई वेरिएबल बहुत बड़ा है, जिसको आप मतलब काफ़ी बड़ा नाम है उसका, तो आप उसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़ करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पहला रूल था। तो सेकंड रूल आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने का कहता है कि नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। अगर आप जैसे सपोज किसी वेरिएबल का नाम इस तरह से रखते हैं, वन वेरिएबल, मैंने पहले डिजिट यूज़ कर ली, उसके बाद में अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रॉन्ग है। इस तरह से पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होते। तो सही तरीका क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, कि आप इस तरह से यूज़ करें। सपोज आपके किसी वेरिएबल में आपको डिजिट भी यूज़ करनी है और अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करने, तो पहले अल्फ़ाबेट्स यूज़ करिए, उसके बाद डिजिट को यूज़ करिए, तो ये वैलिड नेम माना जाएगा। तीसरा होता है कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर मैं किसी वेरिएबल को या फिर क्लास नेम को बना रहा हूँ तो मैं उसे जो कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के, उसका वो नाम नहीं दे सकता। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्लोबल इक्वल टू वन एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रखा है, तो आप इसे जैसे पाइथन में एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स है, क्योंकि ग्लोबल जो हमारा क्या है, एक पाइथन का कीवर्ड है, सॉरी रिजर्व कीवर्ड है। द नेक्स्ट रूल इज वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक, हम ये सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर नेम में, आई मीन वेरिएबल नेम में या फिर क्लास नेम, कुछ भी आप बनाना चाहें। एट द रेट, हैश टैग, डॉलर, परसेंटेज, ये साइन आप यूज़ नहीं कर सकते। सपोज ये एग्जांपल लेके आप कोई वेरिएबल बनाते हैं ए फिर एट द रेट,
तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, पाइथन इसमें एरर दे देगा जैसे ही आप इसको रन करेंगे। और इसमें ये होता है कि आइडेंटिफायर जो आप किसी भी लेंथ का बना सकते हैं, 1 2, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। कुछ चीज़ें जो हमें आइडेंटिफायर वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ध्यान रखनी चाहिए। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो सपोज आपने किसी ने लिखा वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें वेरिएबल का जो वी है कैपिटल है, और दूसरा आप सेम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल ही, बट इसमें जो वी है स्मॉल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों वर्ड पढ़ने में सेम है तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल भी सेम हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें बड़ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और छोटा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आप कोई सपोज कैपिटल ए इक्वल टू 10 लिख के वेरिएबल डिक्लेयर करता है, और कोई स्मॉल ए इक्वल टू 10 लिख के वेरिएबल डिक्लेयर करता है, तो जो कैपिटल ए वाला वेरिएबल है वो अलग है, कैपिटल स्मॉल ए वाला वेरिएबल दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो वेरिएबल का नाम हो इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो आइडेंटिफायर है उसका कुछ सेंस बने। जैसे अब मैं सपोज मेरे को पता है कि किसी स्टूडेंट का मेरे को रोल नाम स्टोर कराना है, तो मैं उसको डेफिनेटली नेम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें उसका नाम स्टोर कराऊंगा। अब मेरे को किसी का रोल नंबर स्टोर कराना है, तो मैं रोल नंबर इक्वल टू वेरिएबल नाम रखूंगा रोल नंबर, और इसमें कोई वैल्यू स्टोर कराऊंगा। बट अगर मैं किसी सपोज नाम स्टोर करना हो, मैं इस पर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ रोल नंबर, तो ये कोई सेंस नहीं बना। मतलब वेरिएबल नेम ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर अननोन पर्सन या फिर आप भी कुछ टाइम बाद वो कोड पढ़ रहे हैं तो आपको भी समझ आ जाए कि ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया था, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है मेरे को। गाइज आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर क्या होते हैं,